हाय एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ एक क्वेश्चन और दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हमें स्टेटमेंट 1 से मिलता है या स्टेटमेंट 2 से मिलता है या फिर दोनों को कंबाइन करने से मिलता है। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलो क्वेश्चन क्या कहता है, इज़ एक्स प्लस वाई एन इंटीजर। ठीक है, तो जब ये पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा आइदर यस और नो। ठीक है, दोनों में से एक होगा, कोई है कि नहीं? दोनों तो नहीं होगा। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का अप्रोच यही रखना है कि एक बार यस में चेक करना है और दूसरे बार नो में चेक करना है। ओके, तो चलो स्टेटमेंट 1 को हम देखते हैं। ओके, चलो स्टेटमेंट 1। ओके, ये क्या कहता है, 2x प्लस वाई इज़ एन इंटीजर, मतलब इंटीजर होना ही चाहिए ये। ओके, तो देखो इस केस में आप x और y का क्या क्या वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, x का वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, ठीक है, और y का वैल्यू 2 लेते हो, ट्राई करना कि मिनिमम वैल्यू ही लो सॉल्व करने के लिए। ओके, तो जब x का 1 लोगे और y का 2 लोगे तो कितना बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई का वैल्यू 2, तो ये बन जाएगा आपका 2 का 2 दूनी 4। ओके, तो ये तो इंटीजर है। ओके, तो अब बताओ, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि x प्लस वाई इंटीजर है, मीन्स x प्लस वाई ये इंटीजर है, दोनों को जोड़ दो। ओके, x प्लस वाई हमारा क्या आ जाएगा, 3, मीन्स इंटीजर है, तो हम क्या बोलेंगे, यस इंटीजर है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये तो हमने यस में जवाब दिया, अब नेक्स्ट ट्राई करो नो में करने का, कि क्या करें, क्या एक्स और वाई का वैल्यू रखें कि हमारा आंसर नो आए, कि एक्स प्लस वाई इंटीजर ना बने। ओके, तो उस केस में हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए कि कोई फ्रैक्शन वैल्यू रख दें एक्स और वाई में, तभी तो वो ऐड करने पर इंटीजर नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, तो देखो आप रख दो, यहाँ 2 है तो x में रख दो 1/2, क्योंकि काटने पर वो ये 1 बन जाएगा और इधर आप कुछ भी ले लो तो वो इंटीजर ही बनेगा। ओके, बट x और y को जोड़ोगे तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ओके, देखो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो x का अगला वैल्यू हम ले लेते हैं हाफ। ओके, और y का वैल्यू आपकी मर्जी 1 2 3 कुछ भी ले लो, मैं ले लेता हूँ 2। ओके, तो अब चेक करो ये इंटीजर ही है क्या, तो देखो 2 इंटू एक्स के जगह पे हाफ, मीन्स ये कट के 1 ही आ जाएगा, और y के जगह पर हमने 2 ले रखा है, मीन्स ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, मीन्स इंटीजर है। ओके, मीन्स ये स्टेटमेंट तो फॉलो हो रहा है। ओके, तो ये स्टेटमेंट वन तो वैलिड हो गया, बट क्या अब x प्लस वाई का वैल्यू इंटीजर है? तो अब जोड़ के देखो, ये रहा हमारा x हाफ और ये रहा y 2, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो अब क्या आएगा, अब आपका आ जाएगा 2.5। ओके, मीन्स अब इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे, इज x प्लस वाई एन इंटीजर, तो यहाँ देखो भाई नो, वो दशमलव में आ गया है, पॉइंट में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट वन से हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि आंसर मिलने के लिए हमें दोनों में से एक चाहिए और यहाँ हमारा दोनों आ रहा है। ओके, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 काफ़ी नहीं है। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, नो, तो बी को हटा दो भाई।
ओके, अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट, मीन स्टेटमेंट सेकेंड, ये वाला। ओके, तो ये क्या कहता है, x प्लस 2y इज़ एन इंटीजर। ओके, तो सेकेंड भी सेम ऊपर वाले की तरह ही है। ओके, बस आप यहाँ क्या करना, जस्ट उल्टा वैल्यू ले लो। पहले x के जगह पर 1 ले रहे थे, ठीक है, इसमें तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सेकेंड वाले में बदलाव होगा क्योंकि सेकेंड वाले में 2y के आगे है, तो इसको हाफ y को हाफ लेंगे, मीन्स यहाँ। ओके, तो इसमें भी सेम इसी तरह का आ जाएगा आंसर। ओके, मीन्स इसमें भी एक यस आएगा और एक नो आएगा। ओके, तो स्टेटमेंट सेकंड से भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ से भी हमारे 2 आंसर आएंगे। ओके, और हमें चाहिए केवल एक आंसर, तो स्टेटमेंट सेकंड भी हमारे लिए काफ़ी नहीं है। ओके, तो यूजिंग वन स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट आंसर यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन, ये भी गलत है, मीन्स ए भी हमारा गलत हो जाता है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या स्टेप होना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दो। ठीक है, कंबाइन करने का मतलब क्या है कि जब अगर आप x का वैल्यू कुछ ले रहे हो, ठीक है, तो वही वैल्यू स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों में वही यूज़ करना है। ओके, अगर अलग अलग ले रहे होते स्टेटमेंट 1 को और 2 को, तब अलग वैल्यू यूज कर सकते थे, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। फर्स्ट में x का वैल्यू हाफ लिया है, यहाँ 2 लिया है, ये तो अलग अलग कंसीडर किया था इसलिए यहाँ चल गया, बट यहाँ दोनों को कंबाइंड किए हैं, इसका मतलब x का वैल्यू सेम ही लेना पड़ेगा दोनों स्टेटमेंट में। ओके, तो चलो, तो x और y, ओके, इनका वैल्यू अब क्या ले सकते हो, 1 ले लो, 2 ले लो। ओके, तो देखो जब ये वैल्यूज पुट करके देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल रखा है, जब ये सेम वैल्यू ले रहे थे तो, कि x प्लस वाई हमारा क्या आता था, 3। यहाँ देख लो, मीन्स इंटीजर है, यस इंटीजर है इसका आंसर। ओके, तो ये तो हो गया एक केस, ठीक है। अब इसको अगर हम रॉन्ग प्रूव करना चाहें तो कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, तो देखो यहीं पर एग्ज़ाम में माइंड क्लिक नहीं करेगा। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू 1/3 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ भी 1/3 लेते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इतना आपको एग्ज़ाम में शायद क्लिक ना करे। ओके, तो चलो अगर 1/3 लेते हैं, ओके, तो चेक करो ये इंटीजर है क्या, तो 1/3 यहाँ करोगे तो ये 2/3 आएगा। ओके, और यहाँ 1/3 करोगे, ठीक है, तो यहाँ का 2/3 और यहाँ का 1/3 ऐड होकर 3/3 आएगा, मीन्स काट के 1 आ जाएगा। ओके, मीन्स इंटीजर तो है। ओके, मीन्स स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सेम तरह के हैं, मीन्स दोनों में 1 आएगा, मीन्स दोनों तो इंडिविजुअली सही हो जाएंगे। ओके, बट अब क्वेश्चन का जो है, ठीक है, कि क्या x प्लस वाई इंटीजर है, तो इस पे अब हम ऐड करेंगे इन दोनों को, x और y को, तो इनको जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/3। तो अब आप क्या कह सकते हो, इज x प्लस वाई एन इंटीजर, नो, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। ओके, तो यहाँ देखो हमें आंसर कितने मिल गए, आंसर 2 मिल गए, एक यस में भी मिला और एक नो में भी मिला। ओके, बट आंसर क्या होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए, ओनली 1। तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद भी हम आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर। ओके, मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ओके।